एक हादसा और 275 लाशें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए की रिपोर्ट आई है और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये केवल एक प्लेन क्रैश नहीं, ये सिस्टम का क्रैश है। तो अब डीजीसीए की जो रिपोर्ट है उसको लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो सवाल और डीजीसीए की रिपोर्ट दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं डीजीसीए की रिपोर्ट में कि आखिर डीजीसीए की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है कि पूरे देश में उसको लेकर बवाल मच रहा है। तो आपको बता दें कि डीजीसीए की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जहाज के जो टायर्स हैं, घिसे हुए टायर्स के साथ ही जहाज उड़ रहे हैं। रनवे की लाइनें इतनी धुंधली हैं कि पायलट्स को दिखती तक नहीं है। फ्लाइट सिम्युलेटर और प्लेन में कोई मेल ही नहीं है। तो अगर आप फ्लाइट सिम्युलेटर से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और प्लेन से उसका कोई मेल नहीं है, तो आखिर आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ग्राउंड स्टाफ बिना तैयारी और बिना जिम्मेदारी के चल रहा है। डेटा पुराना है, लाइट्स खराब है और सिस्टम वो भी अंधेरे में चल ही रहा है। तो इसी के साथ आपको यह भी बता दें, पिछले 5 सालों में 56 विमान की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बावजूद एक और इतना बड़ा हादसा हमें देखने को मिला है। तो इसको लेकर अब कांग्रेस ने सरकार से सीधे सवाल किए हैं। कांग्रेस के सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से 4 सवाल हैं। पहला सवाल ये, मोदी जी, क्या आपकी छवि किसी की जिंदगियों से भी ज्यादा कीमती है? दूसरा सवाल, क्या पैसेंजर्स की सेफ्टी एक और जुमला है? तीसरा सवाल, क्या सरकार को अगली त्रासदी का इंतजार है अब? और चौथा और सबसे अहम सवाल, आखिर कितनी जानें चली जाएंगी तब जाकर कोई इस चीज की जिम्मेदारी लेगा? उनकी मांग है जवाबदेही, उनकी मांग है अकाउंटेबिलिटी कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, आखिर इसका ब्लेम किस पर जाना चाहिए? सरकार पर जाना चाहिए, प्रशासन पर जाना चाहिए, या फिर वो जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम ही खोखला हो चुका है कि हम ऐसे हादसे नहीं रोक पा रहे हैं। अब कांग्रेस के सवालों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों का जवाब देंगे? और इन सवालों पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।